नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से पूछे गए प्रश्न, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 और टीआरई 5.0 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे। और ये क्लास आपके प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक परीक्षा तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। ठीक है, और ये आपकी सामान्य अध्ययन की क्लास है, जिसमें आपको बुलेट सीरीज के तौर पर पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन करवाया जा रहा है। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास है ये, इसमें आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न। और आज की जो प्रश्न होंगे यह सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन से पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। क्वेश्चन है, मुद्दीवन कमेटी को कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। याद रखेंगे, तो यह आपका द्वैत प्रणाली, इसे द्वैत प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। याद रखेंगे, और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी। तो यह 8 दिसंबर 1927 को इसके गठन की घोषणा की गई, और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 री एग्जाम पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इस समय जो है लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे, और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 में री एग्जाम जो आपको 20 जुलाई को हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। और यह पूना समझौता जो हुआ था, इसमें गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन दोनों के मध्य हुआ था पूना समझौता। बीपीएससी टीआरई 2.0 9/12/2023 को पूछा गया। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी थी। यह गांधी इरविन समझौता हुआ था। याद रखेंगे, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, और पूना समझौता जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 में होता है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन संघ की स्थापना होती है, और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया, जो कि कैंसिल हो गई थी परीक्षा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। यह लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया है, जो कि बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया है। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था, यह 1931 में हुआ था, जो कि 67 बीपीएससी प्री 2022, 53 बीपीएससी 53-55 बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया, और दोबारा से ये 44वीं बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो थे, इनमें भाग लेने वाले थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, और 67वीं बीपीएससी प्री 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूना समझौता हस्ताक्षरित किया था। तो यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। बीपीएससी CDPO 2021 में भी पूछा गया, और यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न, पूना समझौते का उद्देश्य था। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, और यह आपको 46वीं बीपीएससी 2003-04 में पूछा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार किया। तो यह बिहार में सबसे पहले चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था, और ये बीपीएससी DACO 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा चली थी। तो दांडी यात्रा की बात करेंगे तो यह 24 दिन चली थी। कब से स्टार्ट होती है? 12 मार्च को स्टार्ट होती है, और 24 अप्रैल को यह समाप्त होती है। याद रखेंगे, 12 मार्च से 24 अप्रैल तक चलती है दांडी यात्रा। यह आपको 66वीं बीपीएससी प्री 2020 और बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो यह था आपका 1935 का अधिनियम। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू का यह कथन था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा डैश दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। तो यह 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था, और 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। यह जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है, और ये 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी वर्ष 1934 में। बीपीएससी प्री 2001 और बीपीएससी प्री 1998 में ये क्वेश्चन
2 बार पूछा गया। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था 1930 में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया और यह बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 1998 में पूछा गया। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी कि प्रथम गोलमेज परिषद या प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे रैमजे मैकडोनाल्ड और ये बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया और बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो इन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम पर महत्व दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफल होने के बाद, और ये 41 बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ डैश से भारत लौटे, तो इन्होंने ये जो है खाली हाथ लंदन से भारत लौटे थे 1931 में, और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और ये बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो था इसमें मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा भाग लिया गया और ये बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ, तो यह इरविन और गांधी की समझौता जो हुआ था इसकी इस छत्र छाया में यह असफलता हुई और ये बीपीएससी प्री 2003-04 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि शहर में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। यह बढ़ई राज्य जो था, बढ़ई शहर में से एक में जो है अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे और ये बीपीएससी 2003-04 में पूछा गया। ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, याद रखेंगे, यह आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया वे थे आपके सीपी रामास्वामी अय्यर और ये बीपीएससी प्री 2003-04 में पूछा गया। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो यह थे आपके तेज बहादुर सप्रू। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, याद रखिएगा, यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, 1932 में होता है और यह आपको 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2015 और 2011 में बीपीएससी प्री में। अगला प्रश्न है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया गया, यह अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार को संगठित किया और ये बीपीएससी प्री 2016-17, बीपीएससी प्री 1995 और बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं और ये आपको 4 बार पूछा गया है। बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया, बिहार एपीओजीएस 2013, बिहार प्री 1999 और बिहार प्री 1992-93 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, दांडी यात्रा वर्ष 1930 में 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले थे महादेवलाल सर्राफ ने और ये आपका 65 बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, तो इन्होंने दांडी से प्रारंभ किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। यह आपको बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया। यह आपको सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन को डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया, तो यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसको नियुक्त किया गया था, साइमन कमीशन को। फिर आपका बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, भारत ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि, तो इसका मुख्य कारण था इसके जो सभी सदस्य थे अंग्रेज थे और इसने भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 में। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन डैश प्रश्न पर असफल रहा, तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बेगूसराय में
बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए डैश सीटें दी गई। तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 व 147 सीटें दी गई थी। बीपीएससी 2004-5 में यह क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पांचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो यह अछूतों के लिए पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के प्रथम सचिव थे आपके प्यारे लाल। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है और ये बीपीएससी प्री 1996 में भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया। कम्युनल अवार्ड की बात करेंगे तो यह कब प्रस्तुत किया गया? कम्युनल अवार्ड तो यह लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बीपीएससी सांख्यिकी आधिकारिक प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन एमके गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन कौन कौन से थे? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए। और ये आपका बीपीएससी ट्री 3.0 बीपीएससी टीआरई है 3.0 इसमें पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बा से पेरिस लौटने से की थी। यह बिहार एग्रीकल्चर में पूछा गया। और महात्मा गांधी की नमक यात्रा की, जो महात्मा गांधी की नमक यात्रा है ये इसी को दांडी मार्च बोलते हैं। इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बा से पेरिस लौटने से की थी। अगला प्रश्न है, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। यह 8 अगस्त 1942 को बंबई में यह प्रस्ताव पारित किया गया। यह आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 15/12/2022 में पूछा जाएगा। 2023 की बात करेंगे, 15/12/2023 को पूछा गया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। अगला प्रश्न है, क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। यह आपका 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली के द्वारा यह घोषणा की जाती है। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका कैंसिल हो गया है इसमें पूछा गया था। प्रश्न है अगला, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसका आह्वान करने वाले थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपका, वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ उसी समय गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण डैश जेल से भागे। डैश यहाँ पे दिया हुआ है, जेल से भागे। तो यह कब जेल से भागे हैं याद रखेंगे, मतलब किस जेल से भागे अगर यही पूछ लिया जाए तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से इन्होंने छलांग लगा दी थी, भाग गए थे वहां से। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद का गठन किसने किया था ये बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ता का गठन किया गया। और ये आपका 66वें बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया। तो भारत का जो विभाजन है इसको पहली बार माउंटबेटन योजना में स्वीकार किया गया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है यह पारित हुआ था बंबई में, ठीक है। तो ये आपको बंबई में पारित होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव को यहाँ पे देख लीजिएगा। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर, यह आपको महात्मा गांधी ने कहा था। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था M.A. जिन्ना ने। मतलब बांटो और छोड़ो का जो नारा है यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के 3 सत्याग्रही थे और ये थे आपके ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का प्रारंभ किसने किया था? तो वह करने वाले थे उषा मेहता। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण।
अगला प्रश्न है, ट्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हम भविष्य में पछताना पड़ेगा। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था और केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द लिखे थे, ये शब्द लिखा गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। जो आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, इनके द्वारा ये कथन लिखा गया और ये आपको बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगेगा। तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर, शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका बिहार सीडीपीओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया है और वो जिक्र कर रहे थे। इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस के नेतृत्व का। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था। वो क्या था, कौन था? जगपति कुमार। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार ने राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था। तो उस समय राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद जी के पास था और ये 67वीं बीपीएससी 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। बीपीएससी सीडीपीओ 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और आपका बिहार जीएस और 2020 और 2011 में 2 बार यह क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न है, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों या शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय लिया है। ये जो निर्णय था यह किसके द्वारा निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो इस दिन जो है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी प्रस्ताव के लिए यह महत्वपूर्ण है और ये आपका बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, करो या मरो संबंधित है। तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है। और पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया तो यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, जो पाकिस्तान के अलग राज्य के आंदोलन कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान डैश संदर्भ में मिली। तो जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो इनको राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के संदर्भ में मिली थी, याद रखिए। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किया था, यह 1942 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए और इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकाधिक प्रभावित जिला कौन सा था? तो वो था आपका पटना। अगला प्रश्न, जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीबी मित्र कौन थे? तो वो थे आपके रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। इस समय गांधी जी के सबसे करीबी अंग्रेज थे, उनका नाम था रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। ये आपका बीपीएससी प्री 2003-04 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल-मई 1947 में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे और वे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ये आपका बीपीएससी प्री 2003-04 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय डैश सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो अहिंसा का उल्लंघन होगा, जो अहिंसा का सिद्धांत था उसका उल्लंघन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जेपी कृपलानी थे कांग्रेस अध्यक्ष। आपका 46वीं बीपीएससी प्री 2003-04 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं आपके
जयप्रकाश नारायण। ये आपको बीपीएससी प्री 2020 और बीपीएससी प्री 2003-4 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1942 की बात करेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है 8 अगस्त 1942 को, और इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। बीपीएससी प्री 2004-5 पूछा गया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यह 8 अगस्त कहीं कहीं पे मिलेगा, याद रखें, कहीं कहीं पे 9 अगस्त मिलेगा। जो भी आपको सुटेबल लगे, क्वेश्चन में आपके पूछा गया हो, याद रखिएगा। 8 अगस्त की रात 12 बजे से इसको शुरू कर दिया गया था। अगला प्रश्न, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डैश जेल में कैद करके रखा गया था। तो यह बांकीपुर जेल में रखा गया था, याद रखेंगे, बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो यह 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आता है, याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। पाकिस्तान के जन्मदाता के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है, याद रखेंगे। लॉर्ड मिंटो ने 1909 में आपका सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो शुरू किया था, उसी के पाकिस्तान के जन्मदाता के रूप में देखा जाता है। और ये आपका बीपीएससी 2017-18 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, वो थे आपके क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहाँ गया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसको कहा गया है? अरुणा आसफ अली को। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा गया। अगला प्रश्न है, 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया था, तो यह बंबई में विद्रोह किया। बिहार जीएस 2014 में पूछा गया। अगला प्रश्न, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में प्रस्ताव रखा गया था, तो यह डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था, तो ये करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था, तो यह पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। बिहार सीडीपी प्रारंभिक परीक्षा 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो यह आगा खां पैलेस में कैद किया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे आपके विनोबा भावे, और द्वितीय सत्याग्रही की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन के से उत्पन्न दंगे डैश क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक हैं। अगर इसकी बात करें तो सबसे भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न जो दंगे थे सबसे अधिक बिहार एवं संयुक्त प्रांत क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था 41वें बीपीएससी प्री 1996 में। अगला प्रश्न, स्टैफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था, तो यह लेबर पार्टी का एक सदस्य था। बिहार जीएस 2013 में पूछा गया। अगला प्रश्न है आपका, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस समय अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में डैश राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी। तो जब भारत की आजादी हुई उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी थी, याद रखेंगे। बिहार सीडीपी प्रारंभिक परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, वह है कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, तो उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। ये आपका बिहार बीपीएससी प्री 2004-5 में पूछा गया था। और साथियों, आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी, कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते थे आप बता सकते हैं। और अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। साथियों, आप देखते हैं कि क्लास के बीच में कोई भी डिस्टरबेंस, कोई भी बातचीत नहीं होगा। हम जब तक क्लास करवाएंगे कंटिन्यू क्लास होगी, ताकि आप लोगों को मतलब अच्छा लगे, क्लास में मैटर ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए, कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर पाए, यही हमारा उद्देश्य है। सभी साथियों से अनुरोध है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप कोई सा भी क्वेश्चन है, कोई से भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मैसेज करिए और तुरंत आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। और कोई भी आपको टेलीग्राम में पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और देखते रहें विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल।
यूट्यूब चैनल को, ठीक है।